दोस्तों, ओलंपिक गेम्स का पर्पस है दुनिया के सामने बेस्ट एथलीट्स प्रेजेंट करना और गेम्स के द्वारा देशों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करना। तो फिर क्यों फ्रांस ने ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया? क्यों यीशु मसीह की एक सबसे पवित्र इमेज का इस्तेमाल करके क्रिश्चियनिटी का तिरस्कार किया? और यह फ्रांस ने एक ग्लोबल इवेंट में किया है। 26 जुलाई 2024 विच इज़ ऑन फ्राइडे फ्रांस में 33rd ओलंपिक्स की ओपनिंग हुई थी। फ्रांस वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार वहाँ पर थे। लेडी गागा ने वहाँ पर परफॉर्म किया। मिलियंस की तादाद में लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उसे देखने के लिए आए थे। और तभी उन्होंने वहाँ यीशु मसीह के लास्ट सपर का मजाक बनाना शुरू किया। जी हाँ, यीशु के अंतिम भोज का मजाक बनाना उन्होंने शुरू किया। और नो वंडर की पवित्र बाइबल में पहले ही बताया गया था कि यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर पहली लाइन पर आप ध्यान दें कि यह पहले ही जान लो, यानी कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पहले ही हमें इस चीज़ की चेतावनी दे रहे थे कि जैसे जैसे अंतिम समय निकट आएगा वैसे ही प्रभु का और प्रभु के लोगों का मजाक बनाया जाएगा। दोस्तों, कभी ना कभी यह तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी जहां प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करते हैं। और ये लियोनार्डो दा विंची की एक एक्चुअल पेंटिंग थी और काफ़ी फेमस है। और फ्रांस ओलंपिक में इसी पेंटिंग की एनेक्टमेंट की गई थी। और जब एनेक्टमेंट की गई थी तो ऐसे की गई जिसे देखकर बहुत से क्रिश्चियंस का खून खोल उठा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई इन तस्वीरों को देखकर। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग में यही तस्वीर दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। और उसमें आप जानते हैं क्या थे? उसमें थे हाफ नेकेड लेडीज़, अधनंगी महिलाएं, हाइपर सेक्सुअल पर्सनैलिटी, यीशु मसीह का रोल निभा रही है महिला जो कि यीशु मसीह का पूर्ण रूप से मजाक बना देती है और यीशु को बिल्कुल तुच्छ करके सेक्सुअल करके रिप्रेजेंट किया गया और ये मेन रोल प्ले कर रही थी वहाँ पर। और देखिए ये सब कुछ कैसा था, कितना घिनौना था वहाँ पर। ये जो लोग बैठे हैं ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये ट्रांसजेंडर हैं, ये LGBTQ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज को ग्लोबल सपोर्ट देना चाहते हैं। और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से फ्रांस आज ग्लोबल न्यूज़ में छा चुका है और दुनिया में बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और लोगों ने कहा है कि हमें ओलंपिक्स देखने ही नहीं है, इस ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया जाए, इसे बंद किया जाए क्योंकि आपने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई। Desecration of Christianity, of Leonardo da Vinci, of so much beauty and so much that's sacred, and turn it into that disgusting the Olympics insulting millions of Christians in the world is really a bad start. Dear French people, it's squalid. Now he posted this message together with two photos. One फ्रांस जैसे देश में जहां मेजोरिटी क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, ऐसे देश में ऐसी शॉकिंग घटनाओं का होना टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और फिर जब उनके धर्म का मजाक बनाया जाता है तो भीड़ में बैठकर वहां पर ताली भी बजाते हैं। और जब एक ग्लोबल इवेंट में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया, उसके बाद इंटरव्यूअर ने जाकर बहुत से लोगों से फ्रांस में पूछना शुरू किया कि आज जो ये क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया था इसे देखकर आपको कैसा लगा? तो आप जानते हैं मोस्टली लोगों का क्या जवाब था कि नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, हमें तो यह अच्छा लगा। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यदि यहाँ जीसस के स्थान पर मोहम्मद का मजाक बनाया जाता तो इस्लामिक वर्ल्ड में क्या रिएक्शन होती? क्योंकि क्रिश्चियन टॉलरेंट हैं, इसलिए कोई भी आकर क्रिश्चियंस का मजाक बनाएगा, उनके बारे में भला बुरा कहेगा, उनके परमेश्वर के बारे में भी बुरा कहेगा। अगर चर्च LGBTQ को पूरे तरीके से बैन कर दे तो ये वो लोग होंगे जो सड़कों पर उतर आएंगे, चर्च के विरोध में विरोध करेंगे, ये चर्च के खिलाफ हो जाएंगे। और यदि ये लोग ऐसा करें तो चर्च अगर इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेगा तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति के सामने क्रिश्चियन नेशन में ये सारी चीज़ें हुई और देखी गई।
दोस्तों यह मसीह लोगों के खिलाफ एक एजेंडा है, शैतान और उसके पुजारियों का। यह सब एक फोरशैडो है कि आने वाले समय में क्रिश्चियंस के लिए कितने भयानक दिन आने वाले हैं। और इलोन मस्क ने कहा दिस वाज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू क्रिश्चियंस, कि यह मसीह लोगों के लिए बहुत भद्दा था और मसीह लोगों की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है। द वॉशिंगटन टाइम्स ने भी, जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा कि कैसे यह ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी क्रिश्चियनिटी का खुलेआम एक मजाक थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पर लिखा और इसे एक बिल्कुल बकवास स्टार्ट किया गया गेम बताया। यह देख के ऐसा लगता है कि यहाँ कोई गेम नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाने के लिए ही यह सब कुछ किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे डिमोनिक पेंटिंग्स हैं, वल्गर सेक्सुअलिटी है, हर तरफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। दोस्तों यदि आज आप ध्यान से मूवीज़ को देखेंगे तो मैक्सिमम मूवीज़ में, सभी में तो नहीं लेकिन अधिकतर मूवीज़ में क्रिश्चियंस को और क्रिश्चियनिटी को गलत रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यह देखिए, यह व्यक्ति मर्डर करने के बाद हालेलुया बोलता है, हर एक गलत काम करने के बाद हालेलुया कहेगा। इंदौर के साथ साथ तुम भोपाल का कार्यभार भी संभालोगे। हालेलुया बहुत, ये आपने मुझे ताबीर समझा। हालेलुया बहुत। और यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये चीज़ें मूवीज़ में भी बार बार दिखाई जा रही हैं। जो बच्चों के कार्टून्स होते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है, जॉन द डॉन, एक क्रिश्चियन का गलत किरदार दिखाया जाता है हर बार। और यदि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो ब्राज़ील में भी ऐसा हुआ था, जहाँ पर ब्राज़ील में भी शैतान को दर्शाया गया था महान और यीशु मसीह को कमज़ोर दर्शाया गया था। और ये सारी चीज़ों का निचोड़ जब हम निकालते हैं तो क्या है, ये चिन्ह है अंतिम समय का, जहाँ लोग परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाएंगे, उन्हें गाली देंगे, उन्हें मार देंगे और पूर्ण रूप से परमेश्वर का और परमेश्वर के काम का विरोध करेंगे। यीशु मसीह का मजाक बनाना, यीशु के चेलों का मजाक बनाना और प्रभु भोज को सीरियसली ना लेना, इससे बढ़कर क्रिश्चियनिटी के लिए क्या इंसल्ट हो सकती है। यह बहुत ही पवित्र विधि है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो आओ खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। सो आप देखिए, वहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा था। यीशु अपने शरीर को और अपने शरीर में रहने वाले हर एक खून की बूंद को मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए वहाँ पर देने वाले थे। उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उन्हें मारा गया, उनका खून बहाया गया, हर एक बूंद उन्होंने हमारे लिए बहा दी। और आज उसी यीशु का और यीशु के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों आइए हम ऐसी सभी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, मसीहत में यूनिटी दिखाएं और ऐसे गेम्स का, ऐसे पंथों का बहिष्कार करें, उन्हें बॉयकॉट करें और अपने प्रभु के नाम को हमेशा ऊंचा उठाए रखने की कोशिश करें, नो मैटर व्हाटसोएवर हैपन्स।